अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं काशिफ़ महमूद आपको वेलकम कहता हूँ। आज का लेसन मेरा ग्रेड 9 और 10 के बच्चों के लिए है और हमारा सब्जेक्ट है इस्लामियत। टॉपिक तो ग्रेड 9 और 10 के बच्चों के लिए है, लेकिन जो पैगाम है वो मेरा उन वालिदैन के लिए है, उनके वालिदैन के लिए है, असातिज़ा किराम के लिए है। वो असातिज़ा किराम जो सब्जेक्ट के सिलेबस बनाते हैं, करिकुलम बनाते हैं, एग्ज़ामिनेशन पेपर्स बनाते हैं, टेस्ट लेते हैं वगैरह वगैरह। देखिए, अगर आप इस किताब का मुताला करें जो कि मैट्रिक की 9th की या 10th की किताब है, तो उसका साइज़ कम व बेश भी आधा इंच भी आपको नहीं मिलेगा। तो जो ऐसी किताब जो कि रेवोल्यूशन लेकर आई थी पूरी दुनिया में, जिसकी वजह से मुसलमानों के दिन और रात के मामलात बदले, दुनिया में ईमान आया, शिर्क का खात्मा हुआ, हमारी माँ बहनों को औरतों के हकूक़ मिले, बच्चों के हकूक़ मिले, यतीमों के हकूक़ मिले, हमसायों के हकूक़ मिले, वालिदैन के हकूक़ मिले, इंसाफ मिला, अमन मिला, चैन मिला, खुशी मिली, रौनक मिली, आज़ादी मिली, सब कुछ मिला उस किताब की वजह से। और देखिए कि हम 9th और 10th में बच्चों को क्या पढ़ाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जुल्म है। लेकिन इस साल या इससे पिछले साल जो भी 9th की क्लास में पीटीबी की तरफ से जो तब्दीलियाँ की गई, मैं उसको सराहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी उसको एक दफ़ा देख लीजिए, एक नज़र देख लीजिए। इस दफ़ा कोशिश की गई है कि इस्लामियत के मज़मून में कुरान मजीद का बात मुहावरा तर्जुमा तो नहीं, लेकिन तर्जुमा ऐड किया गया है, वो लाजमी करार दिया है। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये पूछूंगा हबातीनो हज़रात के कुरान पाक का जो तर्जुमा इसमें ऐड किया गया है, उसमें सिर्फ 2 सूरतें शामिल की गई हैं। एक सूरह अनफाल, ये आप देख सकते हैं, वो भी पार्ट्स में है, और इसके अलावा दूसरी सूरत सूरह अहज़ाब। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ये 2 सूरतें ग्रेड 9 के बच्चे के लिए तो काफ़ी नहीं है ज़िंदगी गुजारना। वो बालिग हो चुका है, उसे कुरान पाक का मुकम्मल तर्जुमा आ जाना चाहिए। अब ये तर्जुमा क्लास 1 से शुरू होना चाहिए, लेकिन हमें उर्दू, इस्लामियात, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, कंप्यूटर वगैरह ये हमारी जान ही नहीं छोड़ते हैं, तो कुरान कब पढ़ें? फिर कुरान के बाद हमने अहादीस सिहा सित्ता का मुताला कब करें? मैट्रिक के बाद मेरे इल्म में है कि मैट्रिक के बाद तो इस्लामियत ही ख़त्म हो गई है। बीए में तो इस्लामियत बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने 12-14 साल इस्लामियत पढ़नी होती है, और उसमें भी हम क्या पढ़ते हैं? आगे चलिए, सिर्फ 2 सूरतों का मुताला हम करेंगे, चलें, ये भी अच्छी बात है। और उसके बाद हम कुरान मजीद का तारफ़, हिफाजत और फ़ज़ाइल थोड़े से वो पढ़ेंगे, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इताअत, इल्म की फ़र्ज़ियत, ज़कात फ़र्ज़ियत, अहमियत, मसारिफ़, तहारत और जिस्मानी सफ़ाई, सब्र और शुक्र वगैरह वगैरह, आइली ज़िंदगी, हिजरत और हुकूकुल इबाद वगैरह वगैरह, ये हम पढ़ेंगे। लेकिन ये नाकाफ़ी नहीं है। अब मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि ये नाकाफ़ी नहीं है, लेकिन अब हमारा फ़र्ज़ है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाते हैं कि ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने बच्चों को, अहले अयाल को जहन्नुम की आग से बचाओ। और जहन्नुम की आग से कैसे बचाना है? हम वालिदैन ने, हमने उनको कुरान और हदीस का मुताला करवाना है। इसलिए अब मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि सबसे पहले एक बेहतरीन तर्जुमे वाला कुरान पाक अपने घर में रखें, ताकि बच्चा उसको सुबह शाम उसको पढ़ भी सके, उसकी तिलावत करे, उसका तर्जुमा भी सीखे। लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ कि आपका बच्चा कुरान पाक की तफसीर भी पढ़े। किस क्लास से स्टार्ट करे? क्लास 8 से शुरू कर ले। 8 से मुश्किल लगती है, क्लास 9 से शुरू कर ले। अब मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आपके पास कुरान पाक बेहतरीन तर्जुमे वाला, जिस पर आपकी तसल्ली है, मैं कोई फ़िरका वारियत की कोई बात मैं नहीं छेड़ता, आपकी जैसे तसल्ली है वो वाला कुरान पाक तर्जुमे के साथ ले लीजिए। लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ जिस पे लोगों का इत्तफ़ाक़ है, मुत्तफ़क़ अलैह, ताकि आपका बच्चा तफसीर में से भी गुज़र सके और आप भी उसको पढ़ सकें। तफसीर इब्न कसीर बहुत ही मशहूर किताब है, ये पूरी इसकी सीरीज़ है ये। तो मैं चाहूँगा कि आप ये ख़रीद लें बाज़ार से, जहाँ से आपका दिल करता है। तफसीर इब्न कसीर आपके घर में होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। अब इसकी तकरीबन 6 के करीब जिल्दें हैं। तफसीर इब्न कसीर की 6 के करीब जिल्दें हैं। अब आपका बच्चा या आप इसको कब पढ़ेंगे? मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूँ
کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا بچہ جب پلے گروپ میں جاتا ہے تو کتنی کتابیں اس کے پاس ہوتی ہیں؟ کم از کم 4 یا 5 کتابیں اس کے پاس ہوتی ہیں. 1 2 3 تک جاتا ہے تو 6 7 کتابیں اس کی ہو جاتی ہیں. جب وہ میٹرک میں جاتا ہے آپ کا اور ہمارا بچہ تو 10 کتابیں اس کے پاس ہو جاتی ہیں. اور جب وہ ایف اے اور بی اے میں جاتا ہے تو اس کی کتابیں بڑھتی جاتی ہیں. بی اے تک کم از کم وہ 20 کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے. میرا آپ سے سوال ہے، سب مسلمانوں سے سوال ہے، اب ہم اپنا دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس کتنی کتابیں ہیں؟ ہمارے پاس تو قرآن پاک بھی نہیں. اگر ہے تو قرآن پاک کا ترجمہ نہیں.